तमाम विरोध के बावजूद लोकसभा में आज सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 यानी वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश कर दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर 12:30 के करीब इस बिल को सदन के पटल पर रखा, इंट्रोड्यूस किया। यह नया वीबीजी रामजी बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को खत्म करके लाया गया है। मनरेगा जो कि महात्मा गांधी के नाम से चल रही थी, अब उसे खत्म कर दिया गया। उसकी जगह भगवान राम के नाम पर यह नया बिल लाया गया है। इस बिल को पेश करने के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ भी कहा और जिस तरीके से कहा, पहले आप वो सुनिए, फिर आपको इस पूरी योजना से जुड़े विवाद और इस बिल के बहाने मोदी सरकार की असल मंशा क्या है वो बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। जी राम जी, ठीक उसी तरह जैसे जयराम जी बोला जाता है ना। शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश करने के बाद हाथ जोड़ते हुए इसी शब्द के साथ अपना संबोधन खत्म किया। ये शब्द अपने आप में न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की मंशा जाहिर करते हैं, बल्कि मोदी सरकार की असल नीयत भी बयां कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि आप देश में हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। मतलब साफ है कि आपको महात्मा गांधी से असल में कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब साफ है कि आप महात्मा गांधी के नाम पर सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। और मतलब यह भी साफ है कि आप महात्मा गांधी को खत्म करने के लिए गांधी का ही सहारा ले रहे हैं। जाहिर है इस पर राजनीति भी होनी थी। सवाल महात्मा गांधी के नाम का है, लिहाजा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का न सिर्फ एक सुर में संसद के अंदर विरोध कर रहे थे, बल्कि संसद के बाहर भी गांधी जी की फोटो के साथ गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। लोकसभा में जैसे ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी बिल पेश किया, विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी खेमा विरोध में खड़ा हो गया। गांधी जी का पोस्टर हाथ में लेकर लोकसभा में बवाल काटने लगे। कांग्रेस की ओर से सबसे पहले पार्टी महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी इस बिल पर बोलने के लिए खड़ी हुई। प्रियंका ने गांधी जी के नाम से चल रही योजना को खत्म करने के पीछे की सोच को सरकार की सनक से जोड़ दिया। जब प्रियंका गांधी इस बिल पर लोकसभा में बोल रही थी, ठीक उसी दौरान सत्ता पक्ष की ओर से एक सांसद ने यह कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश की कि गांधी जी आपके परिवार के नहीं थे। फिर क्या था? प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया कि गांधी जी भले ही उनके परिवार के नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के जैसे जरूर थे। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, वेरी गुड। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। नो, माननीय सर, आखिरी बात
आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के तमाम दलों ने संसद में एक सुर में गांधी जी के नाम से चली आ रही योजना मनरेगा की जगह लाए गए केंद्र सरकार की नई योजना बीबीजी राम जी का पुरजोर विरोध किया है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना की गारंटी का ये जो संशोधन विधेयक आ रहा है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे। हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे और मेरी बड़ी विनम्रता से इनकी विनती है कि आप प्लीज इस पे चर्चा करवाइए और जो भी आप बदलाव इसमें पॉलिसी डिसीजन में ला रहे हैं वो एक स्टैंडिंग कमेटी पे भेजिए। आप ये फोर्स मत करिए सरकार के। अंडर रूल 72(1) I oppose the introduction of the Vikshit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Gramin, VB, G. Ramji. Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi's name, with G. Ramji. न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि विपक्षी दलों ने सदन के बाहर भी सरकार के फैसले का विरोध किया है। विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की अगुवाई में संसद के मखरद्वार से लेकर गांधी प्रतिमा तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा उन्होंने जनता को एकजुट करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया काम बताने को नहीं है, नया काम करने को नहीं है, तो वही पुराने नामों को बदलना ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई योजनाओं का नाम बदला इन्होंने। और न सिर्फ ये नाम बदलने का मसला है बल्कि इसके पीछे सरकार की सोच पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों में इसे कमजोर करने की कोशिश वो करते रहे। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा हैं। मनरेगा की बुनियाद 3 मूल विचारों पर थी। एक, रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा। दूसरा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता। और तीसरा, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथ में केंद्रित करना चाहते हैं। एक, बजट योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। दूसरा, राज्य को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। और तीसरा, बजट खत्म होते ही फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को काम भी नहीं मिलेगा। ये नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब ये बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। राहुल गांधी। जब बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे।